चमड़ा सिटी के नाम से मशहूर कानपुर में जाजमऊ से गंगा जी के किनारे किनारे 10-12 किलोमीटर के दायरे में अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी। यहाँ सैकड़ों की तादाद में गंगा किनारे भट्टियाँ धधक रही होती हैं। इन भट्टियों में जानवरों को काटने के बाद निकली चर्बी को गलाया जाता है। इस चर्बी से 3 चीज़ें बनाई जाती हैं। एनामल पेंट, जिसे हम अपने घरों की दीवारों पर लगाते हैं, दूसरा ग्लू, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बनती है, उसका नाम सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, वो है शुद्ध देसी घी। ये शुद्ध देसी घी यहाँ थोक मंडियों में 120 से 150 रुपये किलो तक भरपूर बिकता है। आपको बता दें कि इसे पूजा करने वाला घी भी कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग भंडारा कराने वाले लोग करते हैं। 15 किलो वाला टिन खरीदकर मंदिरों में दान करके पुण्य कमा रहे हैं लोग। इस शुद्ध देसी घी को आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते। ये घी दिखने में भी रवेदार होता है। औद्योगिक क्षेत्र में कोने कोने में फैली वनस्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इस जहर को खरीदती हैं। गांव देहात में लोग इसी वनस्पति घी से बने लड्डू विवाह शादियों में मज़े से खाते हैं। शादियों पार्टियों में इसी से सब्जी का तड़का लगता है। जो लोग जाने अनजाने खुद को शाकाहारी समझते हैं, जीवन भर मांस अंडा छूते भी नहीं हैं, वो जिस शादी में चटपटी सब्जी का लुत्फ उठा रहे हैं, उसमें किसी पशु की ही चर्बी वाया कानपुर आपकी सब्जी तक आ पहुंचती है। शाकाहारी और व्रत करने वाले जीवन में कितना बच पाते होंगे, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि आप जो वनस्पति घी, डालडा, फॉर्चून खाते हैं, उसमें क्या मिलता होगा। यदि आपको भी इसे लेके असमंजस है कि जो घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली, कहीं वो यही घी तो नहीं है जिसे शुद्ध देसी घी के नाम पे आप लोग खा रहे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसा तरीका, एक ऐसा घरेलू तरीका जिससे आप अपने घर में ही जाँच कर सकते हैं कि जो घी आप खा रहे हैं वो असली शुद्ध देसी घी है या नकली शुद्ध देसी घी है। सिंपल है कि देसी घी ले लें और उसको पिघला लें, और पिघलाने के बाद आप ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब लें, है ना, टेस्ट ट्यूब स्टैंड खरीदें, स्पैचुला लें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सिर्फ जो पारदर्शी कांच का कोई छोटा सा ग्लास ले लें या कटोरी ले लें, उसमें आधा चम्मच घी डालिए, फिर उसमें 1 चुटकी आप चीनी डाल दीजिए तथा उसमें 4-5 बूंदें आप लेमन की डाल दीजिए। जब इसको आपने डालने के बाद अच्छी तरह से शेक किया। शेक करने के बाद आप इसको अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड के लिए आप ऐसे ही रख देंगे। लेमन हमने क्यों चूज़ किया, उसका सिर्फ कारण ये था कि इसमें जो हम अपनी प्रयोगशाला में यूज़ करते हैं वो HCl यूज़ करते हैं। HCl के स्थान पर हम लेमन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि HCl सब गृहिणियों के घरों में नहीं होता। 30 सेकेंड में आप ये देखिए, अगर इसकी सबसे पहला फिजिकल कंडीशन यानी कि भौतिक अवस्था बदलती है तो इसमें मिलावट की संभावनाएं हैं। जैसे आप अगर देखें, अगर इसको कंपेयर करें, इसमें देखिए कि इसकी भौतिक अवस्था थोड़ा सा बदल गई है। अगर आप देखें तो ये वाइटिश, येलोइश था हमारा जो है, ये वाइटिश हो गया है। ये गाय का घी था। वाइटिश होने का मतलब ये है कि इसमें आर्टिफिशियली कलर मिलाया गया है, सिंथेटिक कलर इसमें मिलाया गया है। और अगर हमने इसमें सिंथेटिक कलर मिलाया है तो इसका मतलब है इस घी में मिलावट है। तो एक तो क्या होगी, इसमें कलर की मिलावट होगी, रंग की मिलावट होगी। उसके बाद इसी में अगर आप देखिए, अगर आपका कलर येलो से आपका कलर चेंज होकर रेड की तरफ जाता है तो येलो से वाइट होगा और वाइट से रेड होगा। तो ये वाइटिश येलो है, तो इसमें उतनी मिलावट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी मिलावट तो कलर की है ही है। साथ के साथ इसमें वनस्पति की भी मिलावट है जो कि इसको वाइटिश कर देता है। लेकिन अगर इसमें वनस्पति की ज़्यादा होता तो ये जो है थोड़ा हल्का पिंक से रेड हो जाता, वाइट होके पिंक से रेड हो जाता। तो अगर पिंक से रेड कलर है तो आप समझिए कि ज़्यादा उसमें वनस्पति घी मिलाया है। लेकिन अगर उससे कम है तो इसका मतलब यह है कि ये जो घी है वो इतना इम्प्योर नहीं है, सिर्फ कलर की ही इसमें मिलावट पाई गई है। कोई बड़ी बात नहीं कि देसी घी बेचने का दावा करने वाली कंपनियां भी इसे प्रयोग करके अपनी जेबें भर रही हों। इसलिए ये बहस बेमानी है कि कौन इस घी को कितने में बेच रहा है। आज के समय में अगर आपको शुद्ध घी खाना ही है तो शायद 2 ही रास्ते बचे हैं आपके पास। या तो अपने घर में गाय पाल लीजिए या फिर किसी गौशाला से आत्मीय संबंध बना लीजिए।